काफी सारे देश के क्रूर तानाशाहों के तानाशाही के बारे में तो हम सुनते ही रहते हैं, पर इन सबसे भी ज्यादा बड़ा एक तानाशाह है जो कि इस टाइम पर पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर अपना राज कर रहा है, जो कि और कोई नहीं दुबई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन सलमान है, जिसे MBS के नाम से भी जाना जाता है। और जहां इनके अय्याशी के बारे में हर कोई चर्चा करता रहता है, तो वहीं इनके डार्क सीक्रेट्स के बारे में कोई भी बात नहीं करता। अब चाहे वॉशिंगटन DC के एक जर्नलिस्ट की हत्या करनी हो, या फिर देश के किसी अरबपति को अगवा कर लेना हो, या फिर अपने ही सगे भाई से सत्ता छीनकर उसे जेल में बंद करा देना हो, या फिर एक देश के प्राइम मिनिस्टर को किडनैप करा करके उससे इस्तीफा दिलवाना हो, या फिर एक देश को हजारों मिसाइल्स के साथ भून के रख देना हो, तो ये सब कुछ काम करना एक देश के क्राउन प्रिंस के लिए सिर्फ एक चुटकियों का काम है। तो क्या है राज इस मासूम से दिखने वाले चेहरे के पीछे का, आज की इस वाली वीडियो में जानते हैं। तो सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ये हैं फादर शेख मोहम्मद बिन सलमान के, जो कि उनकी तीसरी बेगम के सबसे बड़े बेटे हैं। और ये एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि पूरी दुनिया की सबसे अमीर फैमिली है, जिनके पास है 1.4 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि ये 116 लाख करोड़ रुपए के मालिक हैं। और इतने पैसों में दुनिया की ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जिसे खरीदा ना जा सके। तो जब सलमान बिन अब्दुल अजीज 2015 में पूरे सऊदी अरेबिया के किंग बन जाते हैं, तो उसी के साथ साथ वो शेख मोहम्मद बिन सलमान को डिफेंस मिनिस्टर और डिप्यूटी क्राउन प्रिंस बना देते हैं। और उसी के साथ साथ वो अपने भतीजे सलमान बिन नाइफ को अगला क्राउन प्रिंस घोषित कर देते हैं। और अचानक से 2017 में सलमान बिन नाइफ अपने क्राउन प्रिंस के पद से इस्तीफा दे देता है, जिसके बाद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के नए क्राउन प्रिंस बन जाते हैं। पर हैरान कर देने वाली बात है कि प्रिंस नाइफ ने ये इस्तीफा अपने मर्जी से नहीं दिया था, बल्कि क्राउन प्रिंस के पद से उन्हें जबरदस्ती हटाया गया था, क्योंकि उनके तरफ से ये एलिगेशंस लगाया जाता है कि उन्हें कई घंटों तक किडनैप कर लिया गया था और उनके मोबाइल फोन और क्रेडिट कार्ड को सील कर दिया जाता है। और इस एलिगेशन के रिलेटेड मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, बल्कि उल्टा ही जब मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस बन जाते हैं, मार्च 2020 में सलमान बिन नाइफ और उनके भाइयों को गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश रचने के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। तो क्राउन प्रिंस MBS की क्रूरता यहीं से नहीं शुरू होती, क्योंकि जब 2015 में उन्हें डिफेंस मिनिस्टर का पद मिलता है, तुरंत ही वो यमन के खिलाफ वॉर की घोषणा कर देते हैं। और इस वॉर का पर्पस था ईरान को सपोर्ट करने वाले हुती विद्रोहियों को खत्म कर देना, जिसमें सऊदी अरेबिया और UAE अमेरिका की मदद लेकर के यमन के ऊपर 20,000 से भी ज्यादा हवाई हमले कराना शुरू कर देता है। और इस हमले में लाखों लोगों की जानें चली जाती हैं। और 8 साल बीत जाने के बाद भी यमन में इस विनाश को कोई भी नहीं भुला पाया है, जिसके बाद प्रिंस सलमान की इस क्रूरता के ऊपर जिस भी जर्नलिस्ट या फिर रिपोर्टर ने आवाजें उठाई, उन्हें या तो जेल में बंद कर दिया जाता या तो सीधे मार दिया जाता था। और जब इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टर्स उनके इस फैसले के ऊपर पूछताछ करने लग गई, तब प्रिंस सलमान ने अपने इस फैसले को फेल्ड मिलिट्री ऑपरेशन कह करके सबके मुंह पे ताला लगवा दिया। और जब दुबई के एक रिपोर्टर ने प्रिंस सलमान के काले चेहरे को लोगों के सामने लाना शुरू कर दिया, जो कि थे जमाल अहमद खशोगी, जो कि द वॉशिंगटन पोस्ट और मिडल ईस्ट आई के लिए लिखा करते थे, उन्होंने यमन के लोगों की मौत के लिए मोहम्मद बिन सलमान को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक रिपोर्ट में ये तक कहा है कि जब से मोहम्मद बिन सलमान सत्ता में आए हैं, तब से मौत से मरने वाले लोगों की गिनतियां तक बढ़ने लग गई हैं, क्योंकि वो अपने कुर्सी के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसी भी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ रहे हैं। जिसके बाद जमाल को अपनी जान बचाने के लिए देश तक छोड़ करके भागना पड़ जाता है, पर तब भी वो मोहम्मद बिन सलमान के प्रकोप से नहीं बच पाता है। और इस चीज के ऊपर US की एक रिपोर्टर एग्नेस कैलमार्ट का ये कहना है, जमाल खशोगी को इस्तांबुल के सऊदी कॉमर्स एम्बेसी के अंदर क्राउन प्रिंस के एजेंट के द्वारा मार दिया जाता है और उसकी बॉडी को कई सारे टुकड़ों में काट दिया जाता है। और ये सब कुछ इसलिए ताकि एग्जाम्पल सेट किया जा सके कि जो भी MBS के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका असल कुछ इस तरीके का ही किया जाएगा। और कुछ टाइम बाद तक तो सऊदी की गवर्नमेंट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जमाल की हत्या में मोहम्मद बिन सलमान का कोई भी हाथ नहीं था, और इसी वजह से अमेरिका की जुडिशरी भी उन्हें उनके हत्या के मामले से रिहा कर देती है। पर इस कोर्ट के जज जॉन बेट्स अपना फैसला सुनाने के बाद ये कहते हैं उनके पास क्राउन प्रिंस को निर्दोषी साबित करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इससे ये पता चलता है कि क्राउन प्रिंस ने अपने पावर का इस्तेमाल करके US जुडिशरी में ली गई जजमेंट को अपने पक्ष में बदल लेते हैं। और इसी से आप ये अंदाजा लगा सकते
सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान कितने ज्यादा पावरफुल पर्सन है। और ये इतने पावरफुल पर्सन है कि अपनी पावर दिखाने के लिए अपने देश के अरबपति लोगों तक को नहीं छोड़ते। तो ये अपने ही देश के अरबपति लोगों को किडनैप करा करके उनसे फिरौती मांगा करते हैं। तो ये बात है साल 2017 की, जब सऊदी अरेबिया की आर्मी फोर्सेस सऊदी अरेबिया के अरबपतियों के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगा करके उनको अरेस्ट करना शुरू कर देती हैं। और अरेस्ट करते ही उनके बिजनेसेस को सील और उनके बैंक अकाउंट को सीज कर दिया जाता है। और ये सब कहानी तो मीडिया को बताने के लिए थी, क्योंकि इन सब अरबपतियों को जेल में नहीं बल्कि एक आलीशान होटल में कैद किया गया था, ताकि इन सब अरबपतियों की वहां पर मेहमान नवाजी की जा सके। और न्यूयॉर्क टाइम के एक आर्टिकल में सऊदी अरेबिया में 17 अरबपतियों को किडनैप करने की बात कही जाती है। क्राउन प्रिंस की इतनी खास मेहमान नवाजी के बाद इन सभी 17 लोगों को वहां से छूटते ही हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ जाता है। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट में ये तक निकल करके आता है कि एक पर्सन को इस मेहमान नवाजी के बाद स्वर्ग के चारों धाम तक करवा दिए जाते हैं। और ये सब कुछ इसलिए कराया जाता है क्योंकि क्राउन प्रिंस को सपना आता है कि ये सब अरबपति लोग आगे चल के इनके लिए खतरा बन सकते हैं। और इसीलिए क्राउन प्रिंस अपने देश में अपने लोगों के ऊपर अपनी पावर का प्रदर्शन दिखाते हैं, जिसके बाद इन सभी अरबपतियों को रिहाई देने के लिए 106 बिलियन डॉलर का चंदा वसूल करते हैं। और यहीं तक ही नहीं, सोचो एक देश का प्रधानमंत्री किसी देश के दौरे पे गया हो और फिर बिना किसी को कुछ भी बताए वो अपने प्रधानमंत्री के पद से सीधा इस्तीफा दे देता है। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ऐसा सच में हुआ है लेबनान के प्रधानमंत्री के साथ, वो भी 2017 में। तो नवंबर 2017 में लेबनान के प्राइम मिनिस्टर साद हरीरी को सऊदी अरेबिया के शाही परिवार की तरफ से इन्विटेशन आता है, जिसके बाद साद हरीरी सऊदी अरेबिया की यात्रा पे जाते हैं। और फिर सऊदी की सेना उन्हें रातों रात किडनैप करा लेती है, जिसके बाद साद हरीरी का किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता। और फिर उसके अगले दिन सऊदी अरेबिया के नेशनल चैनल पे आकर के वो अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देते हैं। और फिर इसके पीछे ये कहा जाता है कि साद हरीरी के सऊदी अरेबिया पहुंचने के बाद वो किंग सलमान और MBS से मिलने उनके पैलेस जाते हैं, जिसके ठीक अगले दिन वो अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर देते हैं। और ये खबर सुनने के बाद लेबनान में काफी सारे दंगे होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां के लोगों का भी ये मानना था कि सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस ने उनके PM को किडनैप करा करके जबरदस्ती उनसे इस्तीफा देने का ऐलान करवाया है। जिसके बाद लेबनीज सरकार अपनी पूरी कोशिश करती है सऊदी अरेबिया से अपने प्रधानमंत्री को वापस लाने की, पर उनके कोशिशों का कुछ भी फायदा नहीं हो पाता। और फिर 2 हफ्तों बाद आते हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, जिनकी सहायता से साद हरीरी सऊदी अरेबिया से छूट करके लेबनान पहुंचकर अपने इस्तीफे को वापस ले पाते हैं। तो आपने इतना सब कुछ सुन लिया, तो एक और खुशखबरी सुन लो कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ एक क्राउन प्रिंस नहीं बल्कि वहाँ के PM यानी कि सऊदी अरेबिया के प्रधानमंत्री तक बन गए हैं। और ये खुशखबरी निकल करके आती है 7 दिसंबर 2022 को। और सऊदी अरेबिया के प्रधानमंत्री बनने के बाद इनकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी इसका अंदाजा शायद ही कोई लगा पाए। और प्रधानमंत्री बनने के बाद MBS सऊदी अरेबिया के प्राचीन काल से चलते हुए आ रहे नियम कानून में थोड़ी छेड़छाड़ कर देते हैं, जिसके बाद से ही पूरे वर्ल्ड में उनके लिए तालियां पीटी जा रही है। और ना जाने ऐसा कुछ करने के बाद से ही वो खुद की कब्र खोदना शुरू कर दिए हैं। तो 280 सालों से सऊदी की गवर्नमेंट एक कच्ची पर्ची की एग्रीमेंट के ऊपर चल रही है, जो कि 1744 में रिलीजियस कम्युनिटी अल वहा और हाउस ऑफ साउद के बीच में हुआ था, जिसमें ये कहा जाता है कि देश के पॉलिटिक्स की जिम्मेदारी साउद फैमिली के पास होगी और देश के फालतू के धार्मिक मुद्दों की जिम्मेदारी वहा फैमिली के पास होगी, और दोनों एक दूसरे के खिलवाड़ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी। और इसी वजह से सऊदी अरेबिया के प्राचीन काल के धार्मिक लीडर्स कभी पॉलिटिकल मैटर्स में अपना फालतू का ज्ञान नहीं बांटते। और जिस तरीके से सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान प्राचीन नियम कानून के साथ खिलवाड़ करते हुए दिख रहे हैं, उनकी वजह से कच्ची पर्ची का समझौता भी टूटता हुआ दिख रहा है। तो आखिर ऐसे कौन से बदलाव कर दिए गए हैं जिससे कि धार्मिक लीडर्स को अफनाहट होनी शुरू हो गई है? तो सऊदी की रिलीजियस पुलिस से लोगों को अरेस्ट करने का अधिकार छीन लिया गया है, और दुबई में म्यूजिक कॉन्सर्ट चलाने की पाबंदी को भी हटा दिया गया है, और औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस अलाउ करने के साथ साथ तुम्हें बुर्का पहनना या नहीं पहनना ये तुम्हारी मर्जी है। और ये सारे बदलाव सऊदी के प्राचीन लीडर्स के परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का उल्लंघन करता हुआ दिखता है, जिसके बाद सऊदी के कई सारे धार्मिक लीडर्स इन सब बदलावों के ऊपर आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कई सारे धार्मिक लीडर्स को MBS के द्वारा जेल में बंद कर दिया जाता है। अब ऐसे में ये डर है कि MBS के इन सब फैसलों की वजह से सऊदी अरेबिया में किसी भी तरीके का सिविल वॉर न शुरू हो जाए। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि MBS द्वारा ये सब फैसले लेने पर कोई सामाजिक कार्य करने का भूत सवार नहीं हुआ है, क्योंकि शेख मोहम्मद बिन सलमान को बहुत अच्छे से पता है कि तेल के मुआवजे का पैसा बहुत हो गया है, और अगर इन्हें अपनी इकोनॉमी
को बचाए रखना है तो जल्दी से जल्दी अपनी इकोनॉमी को टूरिज्म के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। और इसी वजह से सऊदी विजन 2030 और नियोम सिटी जैसे प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किए हैं। तो सऊदी अरेबिया के तानाशाही रूल के ऊपर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी टाइप की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो या फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं।